इंटेस्टाइन हैव विली, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होते हैं। विली, अब ये विली क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। Villi supply the food to blood vessels, then the blood vessels take the food to each and every cell of our body. जो विली होता है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। ये क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक। और विली जो है वो हमारे जो भी फूड रहता है उसको ब्लड वेसल्स तक के सप्लाई करता है। फिर जो ब्लड वेसल है वो फूड को लेकर जाता है और हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, सारे सेल्स तक के पहुंचा देता है। देखो ये विली है जो फिंगर लाइक दिख रहा है ना। देन फूड गोज़ टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाता है। The unabsorbed food sent to large intestine where its wall absorb more water from this material and rest of material removed from the body by anus। देखो जो अनअब्जॉर्ब फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड हो जाता है। वहाँ क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल रहता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है उस मटेरियल से, जितने भी वाटर होते हैं। और जो बाकी अनवांटेड रहते हैं, अनवांटेड वेस्ट और मटेरियल, वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। किसके थ्रू? एनस के थ्रू, ठीक। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर एंड द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ 1.5 मीटर। वाओ, देखो जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं वो लेंथ में बड़ा है और जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं वो तो लेंथ में छोटा है। रेस्पिरेशन, अब ये रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो सेल होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो एनर्जी को गेन करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइन करके। इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, इसमें ब्रीथिंग भी इन्वॉल्व होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब दूसरा क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक। देखो ये एक चार्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। देखो कैसे होता है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक। फिर वो ब्रेक डाउन होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। फिर वो प्रायोवेट बनता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, ठीक। फिर देखो क्या क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? एक तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी जो है वो फॉर्म होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 कार्बन से बने होते हैं, ठीक। ये हम लोग देख सकते हैं ईस्ट में जो केक वगैरह में डालते हैं ना, उसमें। अब देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है प्लस एनर्जी। एनर्जी तो होगा ही पर लैक्टिक एसिड होगा जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है।
हमारे जनरली एग्जाम्पल में देखो, हमारे मसल सेल में होते हैं। जब हम लोग बहुत दिन तक कुछ भी दौड़ते वौड़ते नहीं हैं, फिर अचानक से कभी दौड़ देते हैं, तो हमारे मसल्स में पेन होता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। किस में होगा ये? माइटोचॉन्ड्रिया। The energy released during cellular respiration is used to synthesize molecule called ATP. एनर्जी को क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं। जब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं हम लोग, ठीक, फिर जो एनर्जी है वो यूज़ अप हो जाता है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एंडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ट्राइफॉस्फेट क्यों है इसका नाम, ये आप मुझे बताएंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब क्या है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? सोचना पड़ेगा भाई, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, पर हमें इसको तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे में तो समझ नहीं आएगा। इसके लिए आगे वीडियो देखना। Oxygen-rich air is taken into the body through the nose. The air is filtered by fine hair present in nose. From nose, the air passes through the throat to lungs. देखो, जो ऑक्सीजन रिच एयर यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो हम लोग अपने नोज़ के थ्रू लेते हैं। फिर जो एयर है वो फिल्टर्ड होता है हम लोग के नोज़ में जो फाइन हेयर होते हैं ना, उसके थ्रू। ठीक, फिर वो नोज़ से कहाँ जाता है, जो एयर रहता है वो पास होता है हमारे थ्रोट से लंग्स तक के। ठीक है, इन लंग्स, अब लंग्स में क्या होता है? द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन एलोवेली। जो एयर पैसेज है वो डिवाइड होता है बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स में, फिर वो कहाँ पहुँच जाते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स? एलोवेली में। अभी एलोवेली देखो कैसा है ये एलोवेली, इसको बोलते हैं एलोवेली, जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके क्या फंक्शन है, ये कैसा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एलोवेली देखते हैं। इट इज़ अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। देखो, वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, अभी हम लोग देखे हैं पिक्चर में। which provide a surface area for exchange of gases. ये surface area provide करता है, क्यों? exchange of gases के लिए। The walls of the alveoli connect with blood vessels. जो alveoli के walls होते हैं वो blood vessels से connected होते हैं। ठीक, then oxygen dissolve in hemoglobin from alveoli and carried from lungs to cell in all body parts. द ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन में डिज़ोल्व होता है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। ठीक, उसमें ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व होता है एलोवेली से, फिर वो हमारे लंग्स से सारे सेल्स के पास पहुंच जाता है, पूरे सर्कुलेट हो जाता है बॉडी पे। ठीक, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल रिलीज इनटू एलोवेली। जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है सेल्स से। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अब हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे। ह्यूमंस तो देख लिए, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। ठीक, वो भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी करेंगे। गैसेस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स थ्रू। जो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, वो किस किस के थ्रू होता है? पहले तो स्टोमेटा इन लीव्स, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, स्मॉल स्मॉल पोर्स। लेंट्रिकल्स इन स्टेम, ये लेंट्रिकल्स मतलब कि भी वही पोर्स ना, छोटे छोटे जो स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग लेंट्रिकल्स बोलते हैं। सरफेस ऑफ रूट्स, रूट्स के सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज दैम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन के टाइम में क्या करता है, वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है और उसको यूज़ करता है ग्लूकोज के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक, देखो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेगा, कंबाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन, अब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन्स. It transports necessary substance to cell and transport metabolic waste products away from those same cell. जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है नेसेसरी सब्सटेंस जो सेल को चाहिए होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक, मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको वो दूर लेके चले जाता है वो सेम सेल से। द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ब्लड, अब ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से मेन कॉम्पोनेंट हैं? देखो, पहला तो प्लाज्मा, इट इज़ ए येलो कलर फ्लूइड, एक येलो कलर का फ्लूइड है। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ये क्या करता है? फूड को ट्रांसफ़र करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट को। रेड ब्लड सेल, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हमने पहले ही पढ़ा है इसको। प्लेटिलेट्स, दिस हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, फिर वाइट ब्लड सेल्स, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। ठीक, एक डिफेंस करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, फाइट करते हैं हमारे लिए किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से। ठीक, फाइटर्स हैं हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल। द हार्ट पम्प्स द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल, जो हार्ट है वो ब्लड को ब्लड वेसल के थ्रू पंप करता है। अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। हमारा दिल, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. इट हैव टू साइड्स सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल. इट हैव 4 चेम्बर, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके 2 साइड्स होते हैं जो एक मस्कुलर वॉल से सेपरेटेड है। इसके 4 चेम्बर्स होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक, हाउ हार्ट वर्क्स, जो हमारा दिल है वो कैसे काम करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्ट्रियम, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वो कहाँ से आता है? राइट आर्ट्रियम से, विच देन पम्प टू योर लंग्स, फिर वो लंग्स में पंप होता है बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। यहाँ पर वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है और ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है। ठीक, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड comes to left atrium through veins which then pump to body parts by left ventricle through aorta। फिर क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम से आता है वेन्स के थ्रू, फिर वो पंप होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में बाय लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा के थ्रू। ठीक, पूरा सर्कुलेट हो जाता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, अब आर्टरी का काम क्या है? दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट। ठीक, जो आर्टरीज रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हमारे बॉडी पार्ट में, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो
ऑक्सीजनेटेड नहीं कैरी करता है। दीज आर थिक एंड इलास्टिक, थिक होता है, थिक मोटा होता है, इलास्टिक होता है। द स्मॉलेस्ट वेसल विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरी। और जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं ना उसको कैपिलरीज बोलते हैं। वो कैपिलरीज हर एक छोटे छोटे सेल्स से कनेक्टेड होते हैं। ठीक, वेन्स। अब हम लोग वेन्स देखते हैं। These carry deoxygenated blood from body parts to heart except the pulmonary vein। ठीक, ये क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक, हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक के, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन को छोड़ के, ठीक, उसको छोड़ के। दस आर थिन एंड लेस इलास्टिक। इन लोग थोड़े पतले होते हैं और थोड़े कम इलास्टिक होते हैं क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता इसमें, ठीक, पर आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं जिसमें बहुत प्रेशर लगता है, इसीलिए उन लोग थिक होते हैं। अब देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। देखो, पहले जो है ब्लड जो है राइट आर्टरियम में जाता है, ठीक, देखो राइट आर्टरियम में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लंग्स में वो फिल्टर्ड हो जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट आर्टरियम, है ना, फिर पल्मोनरी वेन। देखो फिर अरोटा के थ्रू वो पूरे बॉडी में जाता है, अरोटा के थ्रू, है ना, देख सकते हो आप लोग। इधर है पल्मोनरी आर्टरी, इधर है पल्मोनरी वेन्स, ठीक, दोनों तरफ है ना, राइट और लेफ्ट। डायग्राम को अच्छे से देख लो कैसा है। देखो बीच में मस्कुलर जो हम लोग का हार्ट है वो बीच से डिवाइड है, दो साइड में, है ना, मसल्स के थ्रू में। अब देखते हैं हम लोग लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या है? दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। ये भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है ब्लड की तरह। सॉरी, ब्लड तो कनेक्टिव है। द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ capillary, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular space in the tissue to form the lymph। ये क्या है? ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं वॉल्स के बीच में, छोटे छोटे जो कैपिलरीज होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें प्लाज्मा और जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इट इज़ कलरलेस। जो लिम्फ होता है वो एक कलरलेस सब्सटेंस है। लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? लिम्फ एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को इंटेस्टाइन से। इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। ये रिमूव कर देता है जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है ना, उसका जो भी वेस्ट रहता है, उसको जो टिश्यू वेस्ट होता है उसको ये रिमूव कर देता है, ड्रेन आउट कर देता है। देखते हैं अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है? हमारे बॉडी में तो हार्ट के थ्रू होता है, पर प्लांट्स में क्या होता होगा? देयर आर 2 types ऑफ ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट्स। 2 टाइप के ट्रांसपोर्टर टिश्यू होते हैं प्लांट्स में। कौन कौन से देखते हैं हम लोग? एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। पहले हम लोग जाइलम पढ़ेंगे। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, रूट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट, यानी कि वो जितना बड़ा है उतने तक। इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स अपवर्ड। ये सिर्फ ऊपर ले जाने का काम करता है, नीचे नहीं।
इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये एक ट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पर ये ट्रांसपिरेशन है क्या, देखते हैं। ट्रांसपिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है पहले, फिर वो ऊपर चले जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सिंपल, ठीक। वेपर बन के ये पूरे प्लांट के बॉडी में फैल जाता है। अब देखते हैं हम लोग फ्लोएम का क्या काम है। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, फूड को ट्रांसफ़र करता है लीव्स से सारे बॉडी पार्ट्स में के, ठीक। प्लांट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं वहाँ ये ट्रांसफ़र करता है फूड को। इट कैन ट्रांसफर अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। ये दोनों तरफ कर सकता है ट्रांसपोर्ट, नीचे भी कर सकता है रूट्स तक और ऊपर भी कर सकता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है ये, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है ये। अब देखते हैं हम लोग एक्सक्रिएशन। The metabolic activities in the body generates many kind of waste. It is a process in which wastes are removed from our body. जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होता है तो वो बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक। उसी को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक। हमारे बॉडी से जितना भी वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट, कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक। ये 3 टाइप के होते हैं। देखो नाइट्रोजीनियस, ह्यूमन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग ह्यूमन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। It consists of 2 kidney, ureters, urinary bladder and urethra. देखो अब किडनी का क्या फंक्शन है, It filters the blood and removes the water. ये ब्लड को फिल्टर करेगा और वाटर को रिमूव कर देगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, It store the urine. यूरिन को स्टोर करके रखेगा। यूरेथ्रा ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। ये थ्रो करने का काम आता है, यूरिन को हमारे बॉडी से थ्रो कर देता है यूरेथ्रा, ठीक। किडनी हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी के पास एक फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, वो नेफ्रॉन कहलाते हैं। और बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट, पहले ही पढ़े। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। इसमें एक ट्यूब होता है जो कि एक डक्ट से कनेक्ट होता है, ठीक। वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको ब्राह्मन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक। इसका फंक्शन क्या होगा ब्राह्मन्स कैप्सूल का, देखते हैं क्या करता है वो। इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। ये ब्लड को फिल्टर कर देता है और यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है। हेनेल्स लूप, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर। ये रीअब्जॉर्ब करता है। देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेथ्रस थ्रू डक्ट एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रिएशन, प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, ठीक। वो ऑक्सीजन उसके लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू उसको रिमूव कर देता है। एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। और बाकी जो बचता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से रिमूव कर देता है वाटर को। प्लांट्स ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बाग्स, ठीक। कुछ पत्ते झड़ जाते हैं, बाग्स, ठीक।
वो सब उसके एक्सक्रिएशन प्रोडक्ट होते हैं।